गुंडे माफिया की सरकार चलती थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे वो उनके पिताजी रहे हों, उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। हमें मालूम है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से मुख्तार अंसारी को जेल में संरक्षण दिया हुआ था कि वो जेल से नहीं निकलना चाहता था, पंजाब से नहीं आना चाहता था उत्तर प्रदेश। ठीक है, चाहे वो अतीक अहमद रहे, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे, या इसी प्रकार के अनेकों जो माफिया डॉन रहे हैं, इन्होंने यही काम किया है। हमारे सरकार ने किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इनके समय क्या रहता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये माफियाओं के द्वारा अपनी सरकार चलवाते थे, और बिल्कुल बुलडोजर जो है अपने आप में एक शक्तिशाली टूल है, वो इस्तेमाल होता है गैर कानूनी चीजों पर। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बुलडोजर को वापस उसके गैराज में खड़ा कर देंगे। आप गैराज में नहीं खड़ा करेंगे, आप माफिया डॉन हैं उनको दे देंगे कि अब जो शरीफ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ इस बुलडोजर का इस्तेमाल करें। हम भूलेंगे नहीं। झा साहब, आप समझिए कि मुख्तार अंसारी का ये जलवा हुआ करता था कि एक व्यक्ति की चमड़ी उधेड़ कर चौराहे पे उसको टांग दिया था, और कप्तान को फोन करके कहता है कि आपके लिए तोहफा है फलाना चौराहे पे, जाके कबूल करो। किसकी सरकार थी? उन्हीं लोगों की सरकार थी जो एक रंगी की बात कर रहे हैं, बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता हो, बिहार की जनता हो, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अखिलेश कटियार जी जानती है कि गुंडे माफियाओं का राज अनिला जी, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, आपने एक राउंड अपनी बात पूरी कर ली है। अखिलेश कटियार जी, क्या उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोग शासन चलाते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, गुंडा बदमाश माफिया, पूर्वांचल का गुंडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुंडा बदमाश माफियाओं का जो राज चलता था, अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि हम आएंगे, सरकार बदल दीजिए, और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो बिहार में भी हम वही राज वापस लाएंगे? या फिर आप मुसलमानों को डरा रहे हैं कि यहां अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो तुम पर बुलडोजर चल जाएगा? जहां साहब, अब बन गई, 20 साल से सरकार है किसकी? ये तो बिल्कुल वाहियात सी बात है। 20 साल से सरकार किसकी? वो आरजेडी की सरकार है जहां साहब 20 साल से। तो ये तो सवाल नहीं है कि बन गई तो ये करेंगे। भाई 20 साल से क्या कर रहे थे? अनंत सिंह जो वहां राम दुलार जी के यहां जो गोली चल रही दिन दहाड़े, वही सरकार वैसे ही सरकार चलाना। अखिलेश जी, आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत है? अखिलेश जी, आपके सिग्नल में कोई दिक्कत है? नेटवर्क ठीक करते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। नाजिया इलाही, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा बिहार में अगर कर रहे हैं तो एक खास तबके को, एक खास समुदाय को क्या वहां डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर वाली सरकार आ जाएगी? झा जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव। मैंने भी 3 दिन का दौरा किया बिहार का, और बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बहुत जगह मैं गई और मैंने अपनी सभाएं की हैं। बिल्कुल डराया नहीं जा रहा है, बल्कि गरीब पसमानदा मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि तुम्हारा हक तुम तक जरूर पहुंचेगा। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलते हैं। बुलडोजर उस जमीन पर चलती है जो हड़पी हुई होती है, जो गलत तरीके से लैंड माफिया के तरीके से उसको ग्रैब किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद और उनके बेटे को ये गलतफहमी हो गई है कि वो मुसलमानों को ये पैगाम देंगे कि हम वक्फ संशोधन बिल 2024 को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और मुसलमान तालियां बजाने लगेंगे कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैं याद दिला दूं कि 40,000 से ऊपर केसेस मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर करके रखा है। आरटीआई करके पूरा डिटेल निकाल लिया जाए तो पता चलेगा कि बिहार के मुसलमान कभी नहीं चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल खत्म हो, जो मोदी की सरकार में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से गुंडा राज, जंगल राज, गली गली में गुंडागर्दी लालू प्रसाद और उनके बेटों के माध्यम से हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज देखिए कि तेज प्रताप यादव खुद अपने बेटे, अपने भाई का, अपने ब्लड का वो खुद पूरा चिट्ठा मिट्ठा खोल रहे हैं। मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, मुसलमानों को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, मुसलमानों को तालीम चाहिए। मुसलमान बेटियां, मैं तो खुद मिलकर आई हूं,
लाखों मुसलमान बेटियों से सिमरी बख्तियारपुर में, वो तो नहीं चाहती कि वो हिजाब में रहेंगी। ये प्रेशर कर रहे हैं कि तुम हिजाब का पर्दा मत उठाना और तुम मतदान दे करके आना। ये प्रेशर, ये तालिबानी और पाकिस्तानी प्रेशराइज कर रहे हैं मुसलमान बेटियों पर। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माण अवैध होगा तो बुलडोजर चलेगा और अंडर दी बैरिकेड ऑफ लॉ चलेगा और कोई नहीं रोक सकता है। समाजवादी पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि अखिलेश यादव एसपी और डीएसपी को अपने जूते के पास बैठाया करते थे और आजम खान ये लेक्चर दिया करता था कि वोट लेकर आओ, ये पुलिस तो तुम्हारे जूते का लेस बांधेगा, इस पुलिस के बारे में मत सोचो। आज वही पुलिस छाती चौड़ी करके या कानून के दायरे में अपना काम करती है और पुलिस को इज्जत दी जाती है, वो किसी नेता का जूते का लेस नहीं बांधता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो नमाजवादी पार्टी में कन्वर्टेड है और लालू प्रसाद यादव जिनके घर से मुहर्रम का ताजिया उठता है और इमामबाड़ा बनता है, उनको ये समझना चाहिए कि 17.7% मुसलमान जो बिहार का है वो इनके लालटेन की धुंधली रोशनी में अपने अस्तित्व को बर्बाद नहीं करेगा। जी जहां साहब कुछ कहूं मेरी। ठीक है, अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश कटियार जी, आपको रोकना पड़ गया था, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी। नहीं, ये मुहर्रम का ताजिया जहां साहब, पता नहीं आपको जानकारी मैं आपके साथ साझा करूं, सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, वहां से भी मुहर्रम का ताजिया निकलता है। साध्वी मैडम को बताइए जरा, ये हिंदुत्व की जो ठेकेदार हैं शायद इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। बोलते हैं और फिर वो लोग भगवान राम को काल्पनिक नहीं बोलते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर आप मुहर्रम के ताजिया को सम्मान देते हैं इस विषय तो पे आप भगवान राम को काल्पनिक बोलने का जहां साहब बोले ना, जरा बीच में ना बोले भाई। मत कीजिए। जहां साहब इनको समझाएं, थोड़ा शांति बना के रखें। हाँ से एक एक करके। जहां साहब जो बिहार में 20 साल से किसकी सरकार है, और 20 साल से जिनकी सरकार है, लल्लन सिंह जी मोकामा में बयान दे रहे हैं, आपने सुना है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे उन्हें वोट डालने ना जाने दिया जाए, ये उन लोगों का शासन है। और आजकल नीतीश जी जो अपना 13 दिन बाद फिर नीतीश कुमार सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों में पानी फेर रहा है, उसकी बेचैनी आपको इनके चेहरों से दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो एनडीए की सरकार नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं अखिलेश कटियार जी, बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बिहार में तो बन नहीं रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप बिहार से इनको हटाइए, हम वहां से उनको हटाएंगे और बुलडोजर को साइड लगाएंगे। बिहार से तो आप एक डर दिखा रहे हैं, या मुझे तो लग रहा है कि आप लोग महागठबंधन के लिए बैटिंग करने की जगह उनके लिए कब्र खोद रहे हैं। नहीं, कब? अच्छा, लल्लन सिंह जी जो कर रहे थे वो बैटिंग, क्योंकि जंगल राज से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है महागठबंधन और खासतौर से आरजेडी, और आप लोग वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जब वापस आएंगे बुलडोजर हटा देंगे। भाई, बुलडोजर तो माफिया गुंडे बदमाशों के लिए प्रतीक है। जो दिन दहाड़े गोली मारी जाती है वो जंगल राज है। जो वोट ना डालने देने की धमकी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सुशासन कहते हैं। घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, ये सुशासन की पहचान है। जहां साहब एक टिप्पणी जरा इसमें भी कर दीजिए भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से ही है। लल्लन सिंह जी का बयान सुने ना कल का, उसमें क्या राय है? वो सुशासन की पहचान है, दिन दहाड़े गोली मार देना सुशासन की पहचान है, पोस्टमार्टम से बुलेट गायब हो जाना सुशासन की पहचान है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया, उसका जवाब उनको देना है। नहीं, वो उसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग बुलडोजर से क्यों डर रहे हैं? बुलडोजर भाई किसी मासूम पर तो चला नहीं है, अतीक और मुख्तार जैसों पर चला है। 20 तो अतीक और मुख्तार जैसे गुंडे माफिया अगर बिहार में भी हैं, तो उन पर अगर बुलडोजर चलता है तो आप लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? झा साहब, पिछले 11 साल से ये सरकार अतीक और दूसरे मुख्तार के नाम पे कितनी नाकामियां छुपाने के, किसके पर्दे में छुपते रहेंगे भाई 11 साल से?